हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की जो तीसरी स्टेज है किशोरावस्था, इसके बारे में। ठीक है, इंग्लिश में से एडोलेसेंस कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, क्या चलती है आपकी किशोरावस्था चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द अडोलोसेयर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो अर्थ आप लिख देंगे सबसे पहले किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, अडोलोसेंस कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द अडोलोसेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। और परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। ठीक है, कि मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही, धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हैं। स्टेनले हॉल ने क्या कहा, तो स्टेनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अडोलोसेंस। ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि एडोलेसेंस पुस्तक किसकी है, तो स्टेनले हॉल की है। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं और इनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। एक नंबर में ही पूछ लेगा कि किसने कहा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, इनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। तो ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक में कहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा जो किशोर होता है 12 से 18 साल की एज में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि वो अचानक होते हैं, उनका पहले की जो भी अवस्था है उनसे कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये कहना था किसका, स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ ले जाएगी कि किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल क्या होता है, किशोरावस्था होता है। बाल्यावस्था इससे पहले आती है किशोरावस्था से, और किशोरावस्था के बाद कौन सी एज आती है, तो युवावस्था आती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के काल को क्या कहते हैं हम लोग, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के काल को किशोरावस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। ठीक है, तो पहली है स्टेनले हॉल के अनुसार 2022 में इन्होंने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे डीएलएड का, हर साल ये पूछी जाती है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था, ये किसने कहा था, तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल ने क्या कहा किशोरावस्था के बारे में, कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था है, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष आपको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, आपकी 12th हो जाती है। ठीक है, या आप इंटर में होते हैं तो बहुत सारे संघर्ष आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ों का विरोध सहना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। किलपैट्रिक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, अगर हम शैशवावस्था की बात करें, चाहे बाल्यावस्था की बात करें, ठीक है, तो इन सभी में सबसे जो कठिन काल है वो क्या है, किशोरावस्था है। ऐसा किसने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था, क्योंकि बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सँभालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। अब रॉस ने क्या कहा है, तो रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो रॉस का कहना ये था कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति, मतलब शैशवावस्था जैसा ही किशोरावस्था भी होता है। कई सारे गुण जो है इसमें मैच कर जाते हैं। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि किशोर को निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता। ठीक है, इनका कहना ये था कि जो किशोर होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है इस एज में किशोरावस्था में, उसे कोई भी डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो ये स्किनर के अनुसार हो जाएगा। अब किशोरावस्था की हम विशेषताएँ देख लेते हैं, तो पहली विशेषता तो यही है कि बड़े दबाव, तनाव, तूफ़ान एवं संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, किसने कहा था ये? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, कि जो किशोरावस्था है वो बड़े दबाव, तनाव, तूफ़ान तथा संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट विशेषता इसे याद रखना। और देख लेते हैं। दूसरी है कि ये अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मूर्त चिंतन क्या होता है और अमूर्त चिंतन क्या होता है। जो भी चीज़ हमारे सामने उपस्थित है उसके बारे में हम देखकर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ये क्या है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आप क्लास में बैठे हुए हैं अपनी, ठीक है, और आतंकवादी हमला कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, वो हो नहीं रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं, तो ये अमूर्त चिंतन कहलाता है, क्योंकि वो आपके सामने उपस्थित नहीं है फिर भी आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये अमूर्त चिंतन कहलाएगा। तीसरा है, यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो ये किलपैट्रिक ने कहा था कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन-सा है? तो किशोरावस्था है। फिर है कि समायोजन का अभाव, हम लोग समायोजित नहीं कर पाते। ठीक है, नई-नई कंडीशन में जाते हैं, नए-नए लोग मिलते हैं। ठीक है, किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से नहीं होती। ठीक है, झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग समायोजन नहीं कर पाते। फिर है कि वीर पूजा, नायक पूजा की भावना। अब आप सोच रहे होंगे वीर पूजा और नायक पूजा क्या होता है? कहने का मतलब है कि इस एज में हम कोई ना कोई अपना हीरो डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल है, ये हमारा हीरो है। जैसे कि क्या एमएस धोनी को किसी ने अपना रोल मॉडल मान रखा होगा, किसी को विराट कोहली को देखकर वो पसंद होगा, ठीक है? ठीक है, उसे अपना रोल मॉडल मानता है, कोई रोहित शर्मा को मानता होगा, कोई शाहिद कपूर को मानता होगा। तो ऐसे करके सभी ने अपने क्या कर रखे हैं, कोई ना कोई अपने रोल मॉडल चुन रखे हैं, ठीक है? तो वीर पूजा और नायक पूजा की भावना यही होती है।
फिर है कि बालक इसी अवस्था में सामाजिक स्वीकृति भी चाहते हैं। कहने का मतलब है इस एज में जो बच्चा होता है, वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात मानी जाए, ठीक है? वो जो भी डिसीज़न ले रहा है, उसकी बात मान ली जाए, ठीक है? मना ना की जाए, क्योंकि मना किया जाता है तो फिर वो लड़ता है घर में, ठीक है? तो इसी एज के बच्चे जो हैं झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है? तो किशोर अवस्था ऐसी एज है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि वो सही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, वही सही है, घर वाले गलत हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है, वो सामाजिक स्वीकृति चाहता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है एज ऑफ ब्यूटी। किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो खुद के सजने संवरने में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हमेशा सुंदर दिखना है, उन्हें स्मार्ट दिखना है, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके उनसे, ठीक है, तो इसलिए एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है इसे। फिर है कि दिवा स्वप्न की आयु। दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम की आयु भी क्यों कहा जाता है? कि जो बच्चे होते हैं इसमें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो सपने देखने में खोए रहते हैं। ठीक है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है लेकिन वो कोई ना कोई सपना देख रहे हैं। ठीक है, कहीं आतंकवादियों से बचा रहे हैं स्कूल को, कहीं खुद हीरो बन रहे हैं, ठीक है? तो ये जो होती है दिवा स्वप्न की आयु कहलाती है। अब किशोरावस्था में हम शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या-क्या चेंजमेंट होते हैं। तो पहला है कि लड़कियों की जो पूर्ण लंबाई है वो 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है, जबकि लड़कों की पूर्ण लंबाई 18 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो लड़कियाँ होंगी वो आपको लंबी देखने को मिलेंगी, जबकि लड़के जो होते हैं वो छोटे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जो लड़कियों की लंबाई है वो 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो लड़कों की लंबाई होती है वो 18 वर्ष तक कंप्लीट होती है, ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। हड्डियों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी थी? तो 270 के आसपास थी। बाल्यावस्था में 350 हो गई थी, जबकि यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती है। ठीक है, स्थायी दाँतों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। ठीक है, स्थायी दाँतों की संख्या इस एज तक कितनी हो जाती है? 28 तक हो जाती है, जबकि इस एज जब खत्म होती है, 18 वर्ष के हम होने वाले होते हैं, तो अकल दाढ़ भी इसी अवस्था में निकलने लग जाती है। ठीक है, अकल दाढ़ भी है, वो इसी अवस्था के अंत तक निकलने लग जाती है। हृदय की गति की बात करें, ठीक है, हृदय की जो धड़कन है, तो वो कितनी हो जाती है? तो 72 पर मिनट हो जाती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़केगा हमारा दिल, ठीक है, जो हृदय है। तो हृदय की जो धड़कन है वो 72 पर मिनट हो जाती है। लड़कों की आवाज़ की बात करें तो वो भारी रहती है थोड़ी-सी, और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली रहेगी और कोमल रहेगी, ठीक है? तो ये शारीरिक परिवर्तन है, ये चेंजमेंट होते हैं, ठीक है? मानसिक विकास की बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था में कौन-कौन सा मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्या-क्या विकास होता है। तो पहला है कि स्मृति का तीव्र विकास होता है। स्मृति का मतलब मेमोरी का। हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है? पहले हम शादियों में जाते थे रिलेशन में, हमें याद ही नहीं रहता था ये कौन बंदा है, ये कौन है, ये लड़का कौन है। लेकिन अब हम जब जाते हैं तो हमें याद रहता है कि ये मामा का लड़का है, ये फूफा का लड़का है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम याद कर लेते हैं, ठीक है? स्मृति का बहुत तेज़ विकास हो जाता है। हम किसी को देखते हैं तो पहचान भी लेते हैं कि हाँ यार, इसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है? इस टूर्नामेंट में ये हमें मिला था, या ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारी मेमोरी है उसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, तेज़ी से विकास होता है। दूसरा है कि कल्पना शक्ति अधिक हो जाती है। अब इसमें क्या हम बहुत आसानी से कल्पना कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है? अब हम कल्पना कर सकते हैं कि क्लास में बैठे टीचर हैं, चाँद के बारे में पढ़ा रहे हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब हम सपने देखने लग जाएँ कि हम चाँद में हैं, ठीक है? चाँद के ऊपर हैं, चल रहे हैं, उसके ऊपर कैसे उड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एज में। तीसरा है कि किशोर जो होते हैं वो दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब डे ड्रीम, मतलब कि दिन में भी सपने देख सकता है। टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे क्या है वो सपने देख रहे हैं। ठीक है, कि कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कहीं वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो सपने कुछ भी देख सकता है वो। ठीक है, तो ये दिवा स्वप्न की एज होती है। फिर है कि इसी अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो होता है बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है। हम कहीं भी बैठे-बैठे किसी के बारे में सोच सकते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई और किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाएँ। कोई और काम कर रहे हैं तो क्रिकेट के बारे में सोचने लग जाएँ। तो जो मस्तिष्क है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, मोबाइल चलाने लग जाएँ, कभी-कभी पढ़ने लग जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत तेज़ी तेज़ी से होती हैं। तो ये किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास की। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने थे। तो पहला है कि किशोर-किशोरी में आत्म प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो खुद से प्यार करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि खुद से प्यार नहीं करेगा तो सजेगा-संवरेगा नहीं। ठीक है, खुद पे फोकस नहीं करेगा। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं, वो उसमें आत्म प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। इसीलिए इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था में भी बच्चा अपने में ही लगा रहता था। और इसमें भी जो होता है वो अपने ऊपर फ़ोकस करता है, ठीक है? सज रहा है, सँवर रहा है, तो किशोर और किशोरी में आत्म प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। दूसरा है कि विषम-लिंगी आकर्षण बढ़ने लगता है, ठीक है? जैसे लड़का जो है वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़कियाँ जो होंगी वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो वो इसी एज में होता है, ठीक है? किशोरावस्था में ही ऐसा होता है। तीसरा है कि समूह के सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। देखिए, हमने बाल्यावस्था में टोली दल समूह की आयु पढ़ी है, ठीक है? कि बाल्यावस्था को टोली दल समूह की आयु कहते हैं, तो दल उसमें भी होते हैं, समूह उसमें भी होते हैं। लेकिन इस एज में क्या होता है कि हम जीने-मरने की कस्में खाते रहते हैं। ठीक है, कि हमारा समूह बन गया कि ये हमारे दोस्त हैं, इनके लिए हम लड़ भी जाएँगे, पिट भी जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इसमें क्या है सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं कि हमारा ग्रुप है, सबको पता रहता है कि हाँ, इस ग्रुप में इतने लोग हैं।
ठीक है, सबको पता होगा ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं इस एज में। तीसरा कि फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्मसम्मान की भावना तीव्र हो जाती है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सम्मान की भावना हो जाती है कि नहीं यार, पब्लिक के सामने कैसे मार दिया उसने, ठीक है? वैसे कितने भी कुट जाएँ, पिट जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है बाल्यावस्था में, ठीक है? मार खा रहे हैं, पड़ोसी से मार खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज इस एज में आते हैं, किसी ने हाथ उठा दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर आत्मसम्मान सामने आ जाता है कि यार ऐसे कैसे कर दिया उसने, इतनी सारी लड़कियाँ थी, सबके सामने पीट दिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आत्मसम्मान की जो भावना है, वो इस एज में तीव्र हो जाती है। फिर लास्ट है कि नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है। नेतृत्व क्षमता की मतलब हम किसी टूर पे जा रहे हैं तो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएँगे, ठीक है? तो नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो जाता है। ठीक है? तो ये किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात होगी। अब हम किशोरावस्था में भाषा विकास की बात कर लेते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो पहला कि कल्पना शक्ति का विकास होता है और किशोर कविता, कहानी के माध्यम से अपनी भावनाएँ प्रकट करते हैं। ठीक है? तो पहले तो क्या है कि बोल नहीं पाते थे, ठीक है? किसी को देखा बोला ही नहीं जा रहा है। लेकिन इस एज में आ गए हैं तो अब क्या है कि हम कविताएँ लिख रहे हैं किसी के लिए कहानियाँ लिख रहे हैं, ठीक है? तो इस माध्यम से अपनी भावनाएँ प्रकट कर रहे हैं। अब तो व्हाट्सएप वगैरह है, टेलीग्राम वगैरह है, तो इसमें भी कहीं न कहीं चीज़ें देख लेते हैं, मीम्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके अपनी भावनाएँ प्रकट कर लेते हैं। फिर है कि शब्दकोश जो होता है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है? कोड भाषा का हम यूज़ करने लग जा रहे हैं, ठीक है? सीधे अपना नाम ही नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? तो कुछ भी आपने देख ही रहा है कि इंस्टाग्राम पे कुछ भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये कोड वर्ड हम यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है? तो ये भाषा विकास की बात होगी कि बहुत ज़्यादा भाषा विकास हो जाता है, हम लोग कहानी कविता के माध्यम से अपनी बातें कहने लग जाते हैं, ठीक है? शायरियाँ बोल रहे हैं, बहुत सारी लाइनें बोल रहे हैं, ठीक है? शब्दकोश जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, कोड भाषा का यूज़ करने लग जाते हैं। भले इंग्लिश ना आती हो, हिंदी भी अच्छे से ना आती हो, लेकिन हम लोग कोड भाषा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भाषा विकास के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में तीव्र संवेगात्मक विकास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग किशोर प्राप्त कर लेता है। मतलब बहुत सारे संवेग आ जाते हैं, बहुत सारी, ठीक है, इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। प्रेम अगर हमें किसी से होता है तो दिख जाता है हमारी आँखों से। दया अगर हमें किसी पे आ रहे होते हैं तो हम दिखा देते हैं, ठीक है? क्रोध आ रहा होता है तो हमारी आँखों से पता चल जाता है, ठीक है? तो ये सारे जो संवेग हैं बहुत जल्दी पता चल जाते हैं किशोरावस्था में। संवेगों में प्रबलता होने के कारण वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिस कारण संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, ठीक है? तो इस एज को 1 नंबर में पूछा जाएगा कि संवेगात्मक अस्थिरता का काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारे संवेग हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, वो कंट्रोल हम नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमें रोना आ रहा है तो हम बहुत कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी हम रो देंगे। ठीक है, अगर हम किसी को खुश हैं, अगर हमें किसी से प्यार है, प्रेम है, ठीक है, तो वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, हम बोल देंगे किसी न किसी को। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में। ठीक है, तो किशोरावस्था में तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। इसमें कई सारे इमोशंस होते हैं, कई सारी फीलिंग्स होती हैं जिनमें प्रबलता इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसपे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे क्या है कि अगर हम लोग 25-26 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो अगर मान लिया कोई भी इमोशंस हमारे सामने आ रहा है, हमें गुस्सा है तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है? किसी के सामने शो नहीं करेंगे, दिखाएँगे नहीं। लेकिन इस एज में क्या होता है कि गुस्सा है तो दिख जाएगा मुँह पे, ठीक है? वो शक्ल से ही दिखने में समझ में आ जाता है, ठीक है? तो ये है संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में, ठीक है? अब नोट करने वाली एक चीज़ है, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि बालकों में इसी टाइम पे क्या होता है, एक ऑडिपस ग्रंथि होती है, उसका विकास होता है। वहीं लड़कियों में, बालिकाओं में क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि लड़कों कैसे याद रख सकते हैं कि लड़कों को ऑडी पसंद होती है, तो ऑडिपस ग्रंथि, ठीक है? दूसरी कौन-सी बची? इलेक्ट्रा, तो बालकों में कौन-सी ग्रंथि हो जाएगी? इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है? तो बालकों में जब ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है, तो इसके कारण जो बालक होता है, वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? माँ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, माँ को ज़्यादा पसंद करता है, उसे अपनी सारी बात बताता है। जबकि अगर लड़कियों की हम बात करें, उनके अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि के कारण जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने पापा को बहुत पसंद करती हैं। जो उनके पिता होते हैं, फादर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और अपनी बात उन्हें बताना ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि बालकों में इस समय ऑडिपस ग्रंथि जबकि बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। ऑडिपस ग्रंथि की वजह से जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि बालिकाएँ जो होती हैं, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता को अधिक पसंद करती हैं, ठीक है? और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये चीज़ याद रखना किसने दिया था ये सिद्धांत? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं कि भाषा विकास का क्रम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था सुबोपली करके था, ठीक है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं चीज़ों को, फिर बोलना पसंद करते हैं, ठीक है? बोलने लगते हैं धीरे-धीरे करके, फिर हम स्कूल जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट में हमें लिखना आता है। तो ये सुबोपली जो है वो भाषा विकास का क्रम है। ऐसे करके हम कोई भी भाषा सीख पाते हैं। टोली की आयु किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। टोली, दल, समूह की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशुओं में 3 संवेग होते हैं, ठीक है? वैसे तो हमने पढ़ा था कि जब शैशवावस्था में थे उस समय कोई भी संवेग नहीं होता था, सिर्फ उत्तेजना का अनुभव करता है बालक। लेकिन वॉटसन जो थे इन्होंने कहा कि जन्म के समय शिशुओं में 3 संवेग होते हैं। कौन-कौन से? तो भय, क्रोध और स्नेह,
ठीक है, 3 संवेग कौन से हैं? तो भय, क्रोध और स्नेह। प्रेम भी कह सकते हैं स्नेह को, ठीक है? तो भय, उसे डर लगता है, ठीक है? गुस्सा भी उसका दिख जाता है और प्रेम, ये 3 संवेग होते हैं बच्चे में। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? मतलब किस एज में बच्चा जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहता है, उसे कहता है नहीं, हमें जाने दो, जीने दो हमें अपनी जिंदगी, ठीक है? किस एज में होता है? तो ये किशोर अवस्था में होता है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, 1 नंबर पूछेगा कि किस एज में बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। तो स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वो किशोर अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस चैनल को, ठीक है?